अम्बेडकर का जमीन है, क्रांति भूमि, और इतना खतरनाक है भीमा कोरेगांव। 500 लोग, हमारा महाराष्ट्र का जमीन का भीमा कोरेगांव में लड़ाई में 500 लोग 30,000 पेशवा ब्राह्मण को खत्म कर दिया। 30,500 लोग। और हमारा बेसराम साहब ने किया 2022 में, देखो राजाशाही थे, तलवार से लड़ाई हुआ, 500 लोग तलवार से 30,000 लोग को खत्म कर दिए। मगर डेमोक्रेसी में खत्म नहीं कर सकते। मगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नागपुर में हेडक्वार्टर है आरएसएस का, ब्राह्मणों का हेडक्वार्टर। अरे ब्राह्मण देशी नहीं है, विदेशी है, भारतीय भी है, यूरोपियन है। ब्राह्मण में क्यों इतना विरोधी कर रहे ब्राह्मण? अरे 2000 साल पहले भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं था। मूल निवासी भाइयों को 6,000 जाति में बांट दिया। ब्राह्मण बांटा नहीं, एजुकेशन से वंचित, संपत्ति से वंचित, गुलाम बना दिया। और इंसान से कुत्ते को इज्जत है भारत में, जानवर को इज्जत है, गधे को इज्जत है। भारत में मूल निवासी को इज्जत नहीं है। वजह जाति व्यवस्था, वजह जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था को पैदा करने वाले कौन है? विदेशी ब्राह्मण है। यही ब्राह्मण का गढ़ नागपुर में है। वो नागपुर के गढ़ पे 2022 में मेश्राम साहब का नेतृत्व में 4 लाख लोग अटैक किया। ब्राह्मण नागपुर छोड़ के भाग गए। क्या क्यों डर है? अरे ये तो भीमा कोरेगांव का क्रांतिकार भूमि है, साहब फूले अम्बेडकर का भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर का भूमि है, बाम से संस्थापक का भूमि है। इसलिए मोहन भगवत को पता हो गया कभी आरएसएस को ब्राह्मण को खतरा है। इसलिए नागपुर का हेडक्वार्टर दिल्ली में बना लिया। मालूम है आपको? तो दिल्ली को भाग गया। वजह हमारा मूवमेंट, हमारा आंदोलन के वजह से भाग गया। तो और सेकंड बात है, कांग्रेस बीजेपी दोनों है ना, आप लोग बहुत नाराज हो जाते, बीएमपी का रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे 12 साल हो गया, कोई एमपी एमएलए चुनाव में नहीं आ रहे। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी की 150 साल हो गया। कितना? 150 साल। 45 ईयर तो वो कोई आजादी का बात नहीं करे, ब्रिटिश का गुलाम करे। 150 साल, 50 साल के बाद वो लोग पावर में आया। अभी उसका उम्र 150 साल है। बीजेपी का उम्र कितना है हमारा? 100 साल। आप बोल रहे 78 में संस्थापक किए ब्राह्मण वाजपेयी अद्वानी, मगर उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस 1925 में, अब से 100 साल हो गया। बीजेपी आरएसएस 100 साल मेहनत करने के बाद अभी 11 साल पावर में आया। 100 साल मेहनत किया, अभी पावर में आया। कांग्रेस 150 साल से लगातार काम कर रहे, वो पावर में आया। बीएमपी 11-12 साल हो गया। उसके पहले हमारा महापुरुषों ने, डीके खापड़े, कांसीराम साहब और दीना भाना और मेश्राम साहब 50 साल लगातार काम कर रहे, जिंदगी लगा दिया। तो बीएमपी आज सारा भारत में 20 स्टेट में, 20 राज्य में खड़ा हो गया। 20 राज्य में खड़ा हो गया ना। अभी कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है। वो हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का, हमारा मेश्राम साहब का मुद्दा चोरी कर रहे। अरे कांग्रेस का औकात नहीं है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल का नाम कहां से चोरी करे? राहुल बुद्धा का बेटा है। अरे वो नाम रखने का लायक भी नहीं है, वो नाम का भी चोरी करा। राहुल बुद्धा का बेटा है, पुत्र है। वो ऐसा हमारा मेश्राम साहब का मुद्दा चोरी कर रहे, नाम भी चोरी कर लिया हमारा महापुरुषों का बेटा का, और ईवीएम का एजेंडा और सेंसस का एजेंडा और ओबीसी का जनगणना एजेंडा कांग्रेस पार्टी चोरी कर लिया। और राहुल गांधी बोल रहे संविधान पकड़ ले रहे, संविधान पकड़े का मजबूरी कर दिया हम लोग।
मगर अमल नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों भी ब्राह्मणों का पार्टी है। राहुल गांधी कोई क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं है। राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी ब्राह्मण है, राजीव गांधी का माँ इंदिरा गांधी ब्राह्मण है, इंदिरा गांधी का हस्बैंड फिरोज गांधी पारसी है, विदेशी है, वो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, वो भी विदेशी है, पारसी है। तो कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है 3.5% का, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन है 3.5% का, 90% का मूल निवास का पार्टी कहाँ है? कांग्रेस का संस्थापक ब्राह्मण, बीजेपी का संस्थापक ब्राह्मण, बहुजन मुक्ति पार्टी का संस्थापक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, कांग्रेस और बीजेपी का संस्थापक विदेशी हिरोशिया ब्राह्मण है, और बहुजन मुक्ति पार्टी का मार्गदर्शक संस्थापक हमारा फूले साहू फूले अम्बेडकर का वारस वामन मेश्राम साहब भी है। आने वाले समय में अभी देखो मोदी और अमित शाह भारत छोड़ के भाग जाना था, ईवीएम का घोटाला प्रूफ हो गया। अरे हरियाणा में एक सरपंच इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में गया, ईवीएम मशीन में गिनती करे, हारे वाले जीत गए सरपंच, सब जीतो जो सरपंच हार गए, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो गया, दुनिया के सामने ईवीएम घोटाला प्रूफ हो गया। मगर मोदी और अमित शाह भारत छोड़ के भाग जाना था, नहीं भागे। वजह कांग्रेस पार्टी का वजह, मोदी और बीजेपी वाले भारत छोड़ के भाग जाना था, वजह क्यों नहीं भाग रहे? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का वजह से नहीं भाग रहे। क्यों? अपोजिशन में कांग्रेस है, भारत बंद किया, पार्लियामेंट बंद किया, सड़क पे आंदोलन किया, नहीं किया। वो ओनली बिहार का चुनाव है आने वाले महीने में, वोटर लिस्टिंग का बात कर रहा, डाइवर्शन पोजीशन कर रहा, ईवीएम का बात नहीं कर रहा वो लोग। इसलिए राहुल गांधी आज मोदी और बीजेपी आरएसएस पावर में है, इस वजह कांग्रेस के वजह है। इसलिए कांग्रेस ईवीएम का समर्थन है, बीजेपी ईवीएम का समर्थन है। ईवीएम का विरोध करने वाले भारत में सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी है, कोई क्षत्रिय पार्टी। शरद पवार महाराष्ट्र का, आपका महाराष्ट्र का शरद पवार उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ है, तेलंगाना में केसीआर, आंध्र में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ है, बिहार में यूपी में कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद, और यूपी में कांग्रेस के साथ, ब्राह्मणों के साथ है रीजनल पार्टी। क्यों? ईडी सीबीआई का डर है, जेल में डाल देता, इसलिए ईवीएम का विरोध में चुपचाप है, चोर का जैसा है। कोई क्षत्रिय पार्टी देश में ईवीएम का विरोध में सेंसस के बारे में बोल रहा नहीं है, हम ही बोल रहा है। इसलिए अच्छा, मैं थाने में जा रहा हूँ, आदिवासी एरिया में जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, संगठन मजबूत करने के लिए। तो हमारा लोग सवाल कर रहे हैं, साहब आप ब्राह्मण का विरोध में बोल रहे, हमारा गांव में ब्राह्मण नहीं है, आदिवासी एरिया में ब्राह्मण नहीं है, हमारा थाना में ब्राह्मण नहीं है, आप ब्राह्मण का विरोध बोलते। तो मैं ऐसा सवाल करा, अरे कांग्रेस पार्टी तुम्हारा बाप ने बनाया, तुम्हारा दादा ने बनाया, एससी एसटी ओबीसी ने बनाया, ब्राह्मण बनाया। बीजेपी पार्टी आपका दादा ने बनाया, नहीं बनाया, तो ब्राह्मण नहीं आया ना हमारे गांव में। मैं बोला ब्राह्मण हाथ का सिंबल का रूप में आपका जेब में आ रहे, आपका घर में आ रहे, और कमल का है ना सिंबल, वो ब्राह्मण है। कमल का रूप में ब्राह्मण है, हाथ का रूप में ब्राह्मण है। ब्राह्मण पॉलिसी बनाता, दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बनाता, और उसका सिंबल हाथ का और फूल का आपके घर घर के पूछाते, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण दिखना क्या? ब्राह्मण दिखता नहीं, बहुत बदमाश है ब्राह्मण दिखता नहीं। अरे सेंसस का एजेंडा उठा दिया ना हम लोग। अभी मध्य प्रदेश में आरएसएस वाले बोल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री मेश्राम साहब का बात सुन रहे हैं। इतना डर है, इतना डर है आरएसएस बीजेपी को, इतना डर है। आने वाले समय में 100% हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी को इलेक्शन कमीशन वर्कआउट किया। अभी इलेक्शन कमीशन क्यों डर है? क्या डर है? क्या डर है? क्यों वर्कआउट कर रहे? हम लोग सारा पेपर खट्टा करके इलेक्शन कमीशन दिल्ली में सबमिट कर दिया, तो ही हमारा पार्टी की वर्कआउट कर रहे। क्यों कर रहे? बहुजन मुक्ति पार्टी का विचारधारा बहुत खतरनाक है। अभी सेंसस का एजेंडा, कांग्रेस के गले पे तलवार आ गई, बीजेपी के गले पे तलवार आ गई,
मरना, सेंसस अमल करना, जाति का जनगणना करो। जनगणना करने के बाद ओबीसी को मालूम होगा 75 साल से ओबीसी का हक अधिकार ब्राह्मण चोरी कर लिया। सेंसस करने के बाद मालूम होगा। तो सेंसस को ब्रेकअप कर रहे बीजेपी कांग्रेस। सेंसस होना नहीं होना, सेंसस होना नहीं होना। अरे ब्राह्मण को क्यों डरा है? क्यों डरा है? बीजेपी कांग्रेस को क्यों डरा है? अरे वो बोल रहा राहुल गांधी सेंसस करो करो। 6 महीने पहले तेलंगाना में सेंसस कर दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट है। कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है, सेंसस हो गया मगर पब्लिश नहीं किया। आप समझो, सेंसस कर दिया, पब्लिश नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ओबीसी का 65% आ गया। और हमारा समाज है ना बंजारा लंबाड़ी समाज, उधर रेड्डी का 5 लाख है, हमारा 40 लाख है। 40 लाख भिखारी मांगने वाले, 5 लाख देने वाले। अरे ब्राह्मण 3.5% है, कितना? 3.5%, 3 करोड़ देने वाले, 90 करोड़ हम भिखारी मांगने वाले। तो सेंसस का आंकड़ा बाहर आ जाएगा तो हम देने वाले का डिमांड हो जाएगा, देने वाले का बनने का डिमांड हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण, बीजेपी और कांग्रेस सेंसस नहीं करना चाहती, जाति जनगणना का रोकने का प्लान कर रहे। क्यों मुद्दा उठा रहे? मेश्राम साहब का वजह मजबूरी से मुद्दा उठाकर वोट लेकर चोरी कर बाद में मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। हम कोई कांग्रेस बीजेपी के भरोसा नहीं कर सकते। हमारा साहब फुले अंबेडकर और मान्यवर मेश्राम साहब का सपना पूरा करना, और नहीं तो और एक भीमा कोरेगांव होगा, और एक भीमा कोरेगांव होगा। कोई मेश्राम साहब के ऊपर आरएसएस वाले चिल्ला रहे मेश्राम साहब को मार देंगे, खत्म कर देंगे, हटा करेंगे। तो आरएसएस वाले हो समझो, 500 लोग ने 30,000 आदमी को खत्म कर दिया। हमारा एक कम्युनिटी, एक हमारा बंजारा कम्युनिटी सबके साथ रहेगा। आरएसएस भाग जाएगा, आरएसएस भाग जाएगा। अब महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी है ना, वो गवाया सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन गया। किस वजह से बन गया? वो गवाया महार है, मेश्राम साहब भी महार है। वो गवाए आरएसएस का माइंड का है। आरएसएस वाले सोचा वामन मेश्राम साहब को ब्रेक करने के लिए सेम कम्युनिटी महार को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनाना पड़ा। आरएसएस का मजबूरी है, आरएसएस का मजबूरी है। कांग्रेस वाले खारगे को नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया। कौन है? महार है। किस वजह से बनाया? बहुजन मूल निवासी मूवमेंट को रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, मान्यवर मेश्राम साहब का नेतृत्व को ब्रेक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने खारगे को बनाया। वो पुतला है, वो रोबो है। अभी गवाह भी रोबो है, चलाने वाले आरएसएस ब्राह्मण है, पीछे से ब्राह्मण चला रहे। सारा भारत में चेंजेस आ रहा है, आने वाले भविष्य हमारा है। बहुजन मुक्ति पार्टी का स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, विलेज कमेटी, तहसील कमेटी, बूथ कमेटी बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। जब हमको रिजल्ट आएगा, जब हमको रिजल्ट आएगा तो कमेटी में नहीं आ रहे तो हम लोग परिवर्तन यात्रा शुरू करो। सेंसस का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा, लोकल मुद्दा, किसान का मुद्दा, किसान आत्महत्या पर चले जा रहे, कोई उसका एमएसपी रेट नहीं है। ऐसा 2-3 मुद्दा लेकर अलग अलग राज्य में परिवर्तन यात्रा करो। लोग आएगा, सुनेगा, वो बूथ कमेटी में शरीक होगा, विलेज कमेटी में शरीक होगा। ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करना, जब भी हम लोग सत्ता में जा सकते, नहीं तो असंभव है। मेश्राम साहब का लगातार कोशिश वही है, आप बूथ कमेटी बनाओ, बूथ कमेटी बनाओ, विलेज कमेटी बनाओ और तहसील कमेटी बनाओ, निर्माण करो, निर्माण करो बोल रहे हैं। तो हमारा कल 6 तारीख को दिल्ली चलो दिल्ली है। जब हम जंतर मंतर में धरना किए थे ईवीएम का विरोध में, प्रियंका गांधी फेसबुक पे डाली हमारा वीडियो, चोरी कर रहा, राहुल गांधी डाला। हमारा आंदोलन को कॉपी कर रहा है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का कोई ताकत, विचारधारा, एजेंडा है नहीं। इसलिए एससी एसटी माइनॉरिटी को कांग्रेस साथ लेना चाहती। इंडिया महागठबंधन में मेश्राम साहब को क्यों साथ लिया? बिहार में खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। यहाँ शरद पवार हमारा साथ आए, उद्धव ठाकरे हमारा साथ आए। क्यों महागठबंधन नहीं ले रहा कांग्रेस? कांग्रेस को वोट डरा है। कांसी राम साहब ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से महागठबंधन करा, कांग्रेस को जीरो कर दिया उत्तर प्रदेश में।
उससे खतरनाक मेश्राम साहब है। कांचीराम का संगठन उत्तर प्रदेश था, मेश्राम साहब का संगठन 30 स्टेट में है। और मेश्राम साहब को इंडिया कूटमी में महागठबंधन में ले लेंगे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस 0 हो जाएगा, बिहार में कांग्रेस 0 हो जाएगा। SC ST और माइनॉरिटी मेश्राम साहब के साथ जुड़ जाएंगे तो कांग्रेस को क्या बचेगा? ओबीसी तो बीजेपी के साथ है, ये क्या बचेगा कांग्रेस? इसलिए कांग्रेस महागठबंधन में रॉकआउट कर रही, नहीं तो अभी तक हमारा रिजल्ट आने वाले थे। धीरे धीरे आएंगे, सच्चाई कैडर बेस आएंगे। हम चंद्रशेखर नहीं बनते जाते, हम चंद्रशेखर को जिताने वाले तो कांग्रेस है, ईवीएम है। हम ईवीएम से और डुप्लीकेट विचारधारा से नहीं जीतेंगे। हम हमारा मेश्राम साहब का लड़ाई से, कैडर बेस से इलेक्शन में लड़ेंगे और सत्ता पे आएंगे। ये आने वाले 2030 तक हमारा पार्टी 100% विपक्ष में रहेगा, ये ऐसा आशा उम्मीद करके खत्म करते मेरा बात। थैंक यू। जय भीम, जय बुल्लर। धन्यवाद माननीय दासराम नायक साहब।